दोस्तों अब हम बात करेंगे राज रतन ग्लोबल वायर्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 3712 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 51.6, जो कि देखने में काफी ओवर वैल्यू लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 27%, जो कि एक अच्छी आरओसी ही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 24.6%, जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 65.1%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 0.50, जो कि कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, चेक करते हैं अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। तो सबसे पहले बात करें रत्ना मनी मेटल्स की, जिसकी पीई रेशियो है 37.14, वेल्सन कॉर्प की है दोस्तों 19। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र सीमलेस की, जिसकी पीई रेशियो है 12.18, और वही राज रतन ग्लोबल वायर की जो पीई रेशियो है वो है 51.65। तो दोस्तों अपने सेक्टर के टॉप कंपनी के अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन यहां पर थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू यहां पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। पिछले साल कंपनी की बुक वैल्यू थी दोस्तों वो थी 67.16, जो कि इस साल बढ़कर 89 हो गई है। तो दोस्तों यहां कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 के नंबर्स कंपनी ने कैसे पेश किए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, जो कि पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने करी थी, वो थी दोस्तों 214 करोड़ की, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर में बढ़कर 233 करोड़ की हो गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो हाँ दोस्तों यहाँ कंपनी का सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है, जो कि 19 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ सेल्स के अंदर भी ग्रोथ दिखाई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसका देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट, क्या पिछले साल के मुकाबले कंपनी आगे ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है, वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में सेल्स की, तो कंपनी जो सेल्स कर रही थी वो कर रही थी 200 करोड़ की, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर में बढ़कर 233 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स की तरफ से अगर देखें दोस्तों, तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स को बढ़ाया है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। यही देख लेते हैं दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो नहीं दोस्तों, यहां एक शॉकिंग बात है कि कंपनी की सेल्स बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट कंपनी का नहीं बढ़ा। तो कंपनी ने अगर सेल्स बढ़ाना चाहा तो कंपनी उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं ले पाई, ये एक चिंता की बात है। पर ये एक खुशी की बात भी है कि कंपनी सेल बढ़ाने में कामयाब रही, पर कंपनी को सेल्स के साथ अपना प्रॉफिट गिरने नहीं देना चाहिए था। ये भी कंपनी के लिए जरूरी बात है कि कंपनी ने सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ाई है, तो कंपनी को अपना मार्जिन यहां कम करना पड़ा है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूं मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी सेल्स में कामयाब जरूर हुई है, पर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट यहां पर गेन नहीं कर पाई। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं, जो कि एक बुरा रिजल्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शानदार या पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को एक एवरेज रिजल्ट यहां कहा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की, तो देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। तो कंपनी का दोस्तों कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों यहां बात करें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों है इस क्वार्टर के अंदर 65.10%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। और सबसे खुशी की बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी प्रमोटर होल्डिंग यहां कम नहीं की है। हालांकि यहां पर कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई भी नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि कम भी नहीं की है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे और पॉजिटिव हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों इस समय अदर सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, कहीं ना कहीं एसेट्स वैल्यू में यहां इंक्रीज आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी का रिजल्ट काफी शानदार है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी नेट प्रॉफिट में पीछे जाती दिखाई देती है। हालांकि खुशी की बात यह है कि कंपनी ने यहां सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें तो ये एक एवरेज रिजल्ट यहां पर कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों यहां कंपनी की अच्छी और स्टेबल दिखाई देती है, जो कि है 65.10%। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आगे भी आप हर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।